नमस्कार दोस्तों, मैं स्काईलिफ्ट से सुनील। हमारे YouTube चैनल स्काईलिफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं जो भाई मेंटेनेंस में चालू करते हैं लिफ्ट को मेंटेनेंस में चालू करते हैं तो स्टार्टिंग पे पैनल में शॉटिंग्स लगानी पड़ती है। सेफ्टी शॉटिंग्स, क्या क्या सेफ्टी होती है उनको शॉर्ट करते हैं तो अपना मेंटेनेंस में लिफ्ट वर्क करती है और अपन वायरिंग का काम कर सकते हैं। जब कंप्लीट वायरिंग हो जाए तो उन शॉटिंग्स को हटा के अपन प्रॉपर उसको यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर यूज़ में लेने से पहले मेंटेनेंस में चालू करने के लिए अपने को शॉटिंग्स लगानी होती है। तो उसके लिए आज हम आपके लिए कुछ डायग्राम बना के और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। स्क्रीन पे आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, ये अपन ने एलिकॉन पैनल का लिया है क्योंकि मोस्टली जो पैनल्स है वो एलिकॉन टाइप के ही यूज़ में होते हैं। एलिकॉन पैनल या एलिकॉन टाइप के, तो एलिकॉन के बारे में अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी कैच होगा। तो दोस्तों, इसमें ये देखिए एलिकॉन पैनल में अपन ने जैसे शॉटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब इसमें अपनी जो फर्स्ट है ये 4 लिमिट दर्शाई हुई है, UDC, DDC, UT, DT। ये अपनी चारों लिमिट है। नीचे अपने कार गेट और लैंडिंग गेट का कनेक्शन का दे रखा है मैंने। और अपनी जो फाइनल लिमिट होती है वो उसमें 2 तरीके से होती है, तो मैंने दोनों तरीक़ों को समझा रखा है क्योंकि पुराने पैनल में MCB ट्रिप होती थी। नए पैनल जो आए हैं उनमें 12 वोल्ट का कट ऑफ देते हैं, तो मैंने दोनों का सर्किट डायग्राम इसमें समझाया है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये डायग्राम है, इसमें अपने 1 2 3 4 ये मैंने 4 लिमिट दर्शाई है। ठीक है, ये अपनी अप स्लोइंग, डाउन स्लोइंग, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन है। बाकी की बची हुई 2 लिमिट है उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनका अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये अप डायरेक्शन की है, ये डाउन डायरेक्शन है, ये अप स्लोइंग है, ये डाउन स्लोइंग है। ठीक है दोस्तों, इनमें S1 जो एलिकॉन पैनल होता है उसमें कॉमन S1 रहता है इनका। ठीक है, सब में S1 जाएगा। ठीक है, UDC, ये DDC में ये, और चारों लिमिट अपनी NC में रहेगी। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी में रहेगी ये। जब लिफ्ट नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, अगर लिफ्ट अपनी सेंटर में खड़ी है, बीच वाले फ्लोर पे खड़ी है, कोई लिमिट नहीं काट रही, तो सारी लिमिट अपनी NC में रहेगी, नॉर्मली क्लोज रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन जब मेंटेनेंस में चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए अपने को इनमें शॉटिंग लगानी पड़ती है। UT, DT, UT से DT में, DT से UDC, UDC से DDC, DDC से S1, यानी कि S1 सभी में जा रहा है। ठीक है, अपना सेफ्टी कार्ड ऑन हो जाएगा। उसके बाद में अपनी जो बची हुई 2 लिमिट्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये अपनी 2 लिमिट्स है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो मैंने आपको समझाना चाहा है उसमें ये है कि एलिकॉन का जो पैनल है इसमें 2 तरीके से फाइनल लिमिट्स को देते हैं। जो पहले पैनल आते थे उनमें इस तरीके से कनेक्शन होता है, और जो अभी पैनल आ रहा है उनमें इस तरीके से होता है। तो जो पहले पैनल आते थे उनमें क्या होता था कि फाइनल लिमिट जो होती है उसमें ट्रिपिंग का सिस्टम जो है उसमें MCB ट्रिप होती थी। जब फाइनल क्रॉस डायरेक्शन पे नहीं रुकती और फाइनल क्रॉस करती थी तो MCB ट्रिप हो जाती थी, तो अपना पूरा पैनल ऑफ हो जाता था। तो उसके लिए अपना जो सर्किट है वो ये रहेगा कि लिमिट्स अपनी NO में रहेगी। ठीक है, लिमिट्स अपनी NO में रहेगी। अपन इन मेंटेनेंस में चालू करने पे इनको शॉर्टिंग नहीं लगाते हैं। दोस्तों, जब मेंटेनेंस में लिफ्ट को चालू करते हैं तो अपन इन लिमिट्स की शॉर्टिंग लगाते हैं जो अपन ने पहले बताई थी। स्लोइंग, डायरेक्शन, इनकी शॉर्टिंग लगाते हैं। फाइनल सेफ्टी की शॉर्टिंग नहीं लगाते हैं क्योंकि ये NO में रहती है। सिंगल वायर आएगा, FS और NO का पॉइंट रहता है उसमें। ठीक है, तो
4 वायर आएंगे, 2 अप फाइनल के, 2 डाउन फाइनल के, ठीक है। तो ये इसमें लग जाएंगे, ये एमसीबी ट्रिप का है। और ये जो नीचे दे रखा है ये अपना 12 वोल्ट कट ऑफ के लिए रहता है, ये कि अपनी फाइनल कट हो तो 12 वोल्ट कट हो जाए, अपनी सेफ्टी कार्ड ऑफ हो जाए, तो ये भी पैनल को ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसको सीरीज़ में देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक दोनों लिमिट में 4 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो दोनों लिमिट के 4 पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट को अपन कॉमन कर देते हैं, 2 पॉइंट को अपन कॉमन कर देते हैं, और दोनों में एक एक जो बचा हुआ है एफएस और एस1 में लग जाएगा। उससे क्या होता है, और ये अपनी लिमिट एनसी में रहती है, यानी कि जब अपन मेंटेनेंस में चलाते हैं तो फाइनल लिमिट में एफएस और एस1 को भी शॉर्ट करना होता है, अदरवाइज़ अपना जो पैनल है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना जो अभी जो पैनल चल रहे हैं उनमें यही सिस्टम है कि अप फाइनल डाउन फाइनल ये दोनों सीरीज़ में लगेंगे, ठीक है। और ये एनसी में कनेक्शन होते हैं इसके, तब ये अपना काम करेगा। जैसे ही फाइनल लिमिट या तो अप की कटेगी या डाउन की कटेगी, तो अपना 12 वोल्ट जो है वो कट हो जाएगा, सेफ्टी कार्ड ऑफ हो जाएगा, तो अपनी लिफ्ट नहीं चलेगी, ठीक है। अगर इसको अपन इस वाले की तरह कनेक्शन करेंगे तो इसमें अगर ऊपर की लिमिट कटी तो भी कंटिन्यूटी मिलती रहेगी, नीचे की कटी तो भी कंटिन्यूटी मिलती रहेगी, तो उससे कोई मतलब फाइनल का कोई तुक नहीं रहेगा। तो इसलिए अपन इसको इसमें करते हैं और ये एनसी में ही कनेक्शन होता है। इसके बाद दोस्तों अपना जो शॉर्ट के लिए अपन करते हैं तो वो होता है, ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है यूटी डीटी, ये तो हो ही गया अपना। उसके बाद में अपन जो डीसीएल है, जो डोर ड्राइव का डोर क्लोज लिमिट है, ये भी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। तो जब भी मेंटेनेंस में अपन चालू करते हैं तो डीसीएल को जीएनडी या फिर 12 वोल्ट का जो नेगेटिव है उससे अपन शॉर्ट करते हैं। उसके बाद में अपना आता है लैंडिंग और कार। अब अपना ये जो कार गेट का है, कार गेट को S1 S2 से शो किया जाता है एलिकॉन में, जिसमें अदर कोई पैनल हो उसमें अपन और किसी फेयरवेल से शो करते हैं। तो ये अपन ने S1 S2 से शो किया है, ये भी अपना एनसी में रहेगा तभी अपनी लिफ्ट चलेगी, यानी कि डोर अपने कंटिन्यूटी में रहेंगे तभी लिफ्ट चलेगी। तो अपन S1 और S2 को शॉर्ट कर देते हैं मेंटेनेंस में चलाने के लिए। उसके बाद में अपना ये कार गेट का हो गया, फिर है लैंडिंग गेट। लैंडिंग गेट भी अपने कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए तब अपनी लिफ्ट चलेगी, ये भी हमेशा एनसी रहनी चाहिए तब अपनी लिफ्ट चलेगी। तो S2 और S3 को भी अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें अपने को लिफ्ट को मेंटेनेंस में चलाने के लिए अपने को अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, अप स्लोइंग, डाउन स्लोइंग, इनको S1 से लूप किया जाता है, ठीक है। और फाइनल लिमिट जो होती है अगर वो डिपेंड करता है इन दोनों पे, ठीक है। इन दोनों पे ये डिपेंड करेगा कि अपना कौन सा वाला है, एमसीबी ट्रिप का है या 12 वोल्ट कट ऑफ का है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वायरिंग होगी। अगर 12 वोल्ट कट ऑफ का रहेगा तो ये लूप रहेगा, ठीक है। 12 वोल्ट कट का रहेगा तो अपना ये वायरिंग का रहेगा, उसमें शॉर्ट करना रहेगा। अगर 12 वोल्ट कट का नहीं है तो अपने को मेंटेनेंस में चालू करने के लिए उसमें शॉर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिर अपना गेट, कार गेट शॉर्ट रहता है, लैंडिंग शॉर्ट होता है और जीएनडी और डीसीएल शॉर्ट होता है, तब अपनी लिफ्ट मेंटेनेंस में चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। और जब अपन वायरिंग कंप्लीट हो जाए तो इनमें से कोई चीज़ शॉर्टिंग मत करना, ये सेफ्टी में अभी तो अपन मेंटेनेंस में चलाएंगे इसलिए ये रहता है, ठीक है। और नॉर्मल छोड़ने के बाद में जब अपन लिफ्ट को कंप्लीट चालू कर दे, हैंड ओवर करें, तो इनमें से कोई चीज़ शॉर्टिंग नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंटल जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अपन कारगेट को कभी शॉर्ट नहीं रखते हैं नॉर्मल में, लैंडिंग भी शॉर्ट नहीं रहता है, कभी भी मत करना। जो लिमिट्स है, अगर आप डायरेक्शन को शॉर्ट करते हो, ठीक है, डायरेक्शन को शॉर्ट करते हो तो अपनी फाइनल अधिकतर फाइनल मारेगी। और डायरेक्शन लिमिट तो लगनी ही चाहिए। डायरेक्शन इसलिए, अगर डायरेक्शन कट जाएगी तो अप नहीं जाएगी, ठीक है। अगर अपन स्लोइंग को शॉर्ट करेंगे तो डायरेक्शन कभी काम नहीं करेगी, तो वो बार बार फाइनल मारेगी, ठीक है दोस्तों। और जो फाइनल लिमिट्स है उनको कभी भी शॉर्ट करके नहीं रखना है,
ये रहेगी तो वो एनसी में रहेगी, ये है तो उसको शॉर्ट करेंगे तो ये वैसे ही काम नहीं करेगी, वायर हटा के भी नहीं रखना है। ये सारी सेफ्टी है, ये लिफ्ट में होनी ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।